हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल HPG के नकुल प्रेशर। आज हम करेंगे जीपीटी टेट प्रीवियस ईयर पेपर। ये पेपर हुआ था आपका जुलाई 2021 में। इसका हम साइकोलॉजी सेक्शन सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ये रहेगा पार्ट 1। अगर आपको और भी इसके पार्ट चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपको उसके लिए उसके जो अदर पार्ट हैं वो भी लेके आऊँगी, जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। तो आपको चाहिए होंगे तो प्लीज़ बताएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजी कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हम 30 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक तो ये थे कोहलर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो स्टिक लगे हुए हैं उन पे ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने एग्ज़ाम में टिक लगाए होते हैं। तो आप प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं कोहलर। नेक्स्ट है, क्रेचनर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? तो जो क्रेचनर थे उन्होंने बताए हैं 3 तरह के व्यक्तित्व। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्रेचनर ने जो है 3 तरह के पर्सनैलिटी बताई हैं। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता की पहचान होती है, तो ये होती है नवीन परिणाम से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सृजनात्मकता की जो पहचान है वो होती है नवीन परिणाम से। जिन क्वेश्चन में भी राइट लगे हों वो बिल्कुल सही हैं। तो आप जो भी क्वेश्चंस में राइट लगे हुए हैं उनके साथ जाइएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था सृजनात्मक मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है? तो ये कहा था जेम्स ड्रेवर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन से होती है, तो ये कहा था जेम्स ड्रेवर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम के नियमों का प्रतिपादक कौन है? तो ये है थॉर्नडाइक। अधिगम के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अधिगम अपंगता। याद रखिएगा, बच्चे जिनकी मेंटल एज जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज से कम है तो वो कहलाते हैं अधिगम अपंगता कहलाते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी राइट, माफ़ कीजिएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन डी मंदित बालक जो हैं, जिन बच्चों की मेंटल एज जो है कालानुक्रमिक आयु से कम होती है तो वो कहलाते हैं मंदित बालक। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, किसने कहा है? तो ये कहा है पियाजे ने। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, कहा है पियाजे ने। जीन पियाजे जो हैं ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बालक की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु के बराबर हो। पहले क्वेश्चन था उसमें कह रहे थे कि मानसिक आयु जो है वो कम है कालानुक्रमिक आयु से, लेकिन यहाँ पे तो उस समय बच्चा था मंदित बालक। लेकिन अब जो बात यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि मानसिक आयु और मेंटल एज और जो कालानुक्रमिक है वो एक बराबर है, तो उस बच्चे का IQ लेवल क्या होगा? वो होगा 100। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह कौन सी कहलाती है? तो वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी राइट आंसर। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है वो कहलाती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, तो ये किया है फ्रॉबेल ने, और फ्रॉबेल जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो ये दी है स्किनर ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कहा है स्किनर ने। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये सहायक है सर्वांगीण विकास में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये आ जाएगा ऑप्शन बी प्रयोगात्मक विधि। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट है, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ये बताई हैं 8 अवस्थाएं।
याद रखिएगा, एरिक्सन ने जो है मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, ये बताई हैं 8। नेक्स्ट है, हमारे जीन से बने होते हैं, हमारे जीन जो है डैश से बने होते हैं, तो ये बने होते हैं डीएनए से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। राइट जिन भी क्वेश्चन में आंसर में राइट लगे हुए हैं प्लीज़ आप उनके साथ ही जाइए। गोले वाले क्वेश्चन जो है जिसमें गोला लगा हुआ है वो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए एक्स। प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एक्स। नेक्स्ट है, अपराध प्राय जुड़ा होता है, ये अपराध जो हैं वो जुड़े होते हैं माता पिता की कम सहायता से, अनुचित अनुशासन से, परिवार कलह से, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पैदा होने से पहले का विकास मुख्य तौर पर बंटा है, तो ये पैदा होने से पहले का जो विकास है ये मुख्य तौर पे किन के साथ बटा हुआ है, जीवाणु, भ्रूण अवस्था और भ्रूणीय अवस्था। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया के लिए जो है पहचान आवश्यक है। व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया के लिए, विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है, तो ये है पहचान। नेक्स्ट है, स्किनर ने अपना अध्ययन निम्नलिखित पर किया, तो ये किया था इन्होंने, स्किनर ने चूहों और कबूतरों दोनों पर किया था। याद रखिएगा, चूहों और कबूतरों पर स्किनर ने अपना जो है अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुबंध में प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया को पुनर्बलित नहीं करती क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है विलुप्त होने की प्रक्रिया। क्रियात्मक अनुबंधन में प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया को पुनर्बलित नहीं करती वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है विलुप्त होने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मरण की प्रक्रिया है, तो संवेदक भी स्मरण की प्रक्रिया है, लघुकालीन भी, दीर्घकालीन भी, तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। स्मरण प्रक्रिया की पहली अवस्था है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा आगमनात्मक जो है ये स्मरण प्रक्रिया की पहली अवस्था है, ऑप्शन ए राइट आंसर। आंशिक रूप से स्मरण का होना, आंशिक या पूर्ण स्मरण का खोना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है विस्मरण, ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए, आंशिक या पूर्ण स्मरण का खोना कहा जाता है विस्मरण, ऑप्शन सी राइट आंसर। लघु स्मरण का अंतराल होता है, तो ये होता है 20 सेकंड का। लघु स्मरण का जो अंतराल होता है ये होता है 20 सेकंड का। नेक्स्ट है, चिंतन में कौन सी मानसिक प्रक्रिया चलती है, तो चिंतन में जो है निष्कर्ष निकालना, अमूर्त प्रक्रिया, तर्क वितर्क प्रक्रिया, ये सभी चलती है, तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मंद बुद्धि वाले लोग जिनका बुद्धि IQ का स्तर 25 और 39 के बीच होता है क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाता है गंभीर मंद बुद्धि वाले, तो सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, ये इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी किलपैट्रिक। नेक्स्ट है, पूर्व अभिनय खेल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये है पूर्व अभिनय खेल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मेलब्राश, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए मेलब्राश। नेक्स्ट है, किसने कहा 2 बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती हैं, तो ये कहा है हरलॉक ने कहा है कि 2 बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती हैं, तो ये बात कही है ऑप्शन ए हरलॉक ने। आई होप आपको ये साइकोलॉजी का पेपर सॉल्व करके आपका अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ आप और भी चाहते हैं कि इसके और भी पार्ट्स में बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।